स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज आप सुनने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बैताल पच्चीसी की कहानी का 15वां भाग। बैताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े सभी बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बैताल के द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होती हैं। इससे पहले कहानी शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर महत्वपूर्ण कहानियाँ आप तक पहुँच पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कहानी का शीर्षक है चंद्रप्रभा किसकी पत्नी हुई। नेपाल देश के देवपुरी नगर में बलबीर नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम रति प्रभा था। राजा और रानी को चंद्रप्रभा नाम की एक पुत्री थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन बसंत का उत्सव देखने बाग में गई। वहीं एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन दोनों के बीच प्रेम हो गया। तभी अचानक वहाँ एक हाथी आ गया जो चंद्रप्रभा की तरफ दौड़ने लगा। तब ब्राह्मण युवक ने उसको बचा लिया और उसे दूर ले गया। इसके बाद चंद्रप्रभा महल में चली गई, लेकिन ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के को भी चंद्रप्रभा से वियोग के कारण बुरी दशा हो गई थी। वह ब्राह्मण युवक अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। गुरु ने एक योग गुटिका अपने मुख में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण लड़के के मुख में रखकर उसे एक सुंदर लड़की बना दिया। अब गुरु राजा के पास जाकर कहता है, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया है। आप इसे यहाँ रख लो, मैं अपने लड़के को ढूंढने जाता हूँ और जब मिल जाएगा तो मैं इसे ले जाऊँगा। इसके बाद गुरु वहाँ से चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण युवक राजकुमारी के महल में रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में प्रेम और गहरा हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा हृदय बहुत दुखी रहता है। एक ब्राह्मण युवक ने पागल हाथी से मेरे प्राणों की रक्षा की थी और मेरे मन में तब से वह बस गया है। इतना सुनकर उस लड़की ने अपने मुख से गुटका निकाली और ब्राह्मण युवक बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बहुत ही खुश हुई। तब से रोज रात को वह लड़की बना ब्राह्मण गुटका निकालकर लड़का बन जाता था और दिन में लड़की बने रहता था। कुछ दिनों बाद राजा के साले की कन्या का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी के साथ वह लड़की भी वहां गई और संयोग से दीवान का पुत्र उसी बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह होने के पश्चात वह अपनी पत्नी को घर ले आया, लेकिन उसका हृदय अभी भी उस बनावटी लड़की के लिए बेचैन रहने लगा। दीवान के लड़के की हालत दिनों दिन बहुत खराब हो रही थी। जब दीवान ने राजा को समाचार भेजा तो राजा आया और पूरी बात राजा को बताई गई। राजा के सामने सवाल थे कि धरोहर के रूप में रखी गई ब्राह्मण कन्या को वह कैसे दे दे, और दूसरी मुश्किल यह थी कि यदि दीवान के लड़के का विवाह नहीं हुआ होता
तो वो मर जाएगा। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने दीवान के लड़के और इस बनावटी कन्या का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान का लड़का यह शर्त मान लेता है। विवाह के बाद वह उसे अपनी विवाहिता पत्नी के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। दीवान के लड़के के तीर्थ यात्रा पर जाने के कुछ दिनों बाद ही कन्या रूपधारी ब्राह्मण का भेद दीवान की पत्नी के सामने खोल देता है, जिसके बाद दोनों आनंद से रहने लगे। अब ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बन कर रहता था। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन दीवान की पत्नी को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु अपने मित्र को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास आया और अपनी कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा कि वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दो। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। घर आने के पश्चात कन्या रूपधारी ब्राह्मण युवक ने कहा, यह राजकुमारी मेरी पत्नी है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। दिनकर ने कहा, यह मेरी पत्नी है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया है। इतनी कहानी सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ चंद्रप्रभा दोनों में से किसकी पत्नी हुई? राजा ने कहा, चंद्रप्रभा दिनकर की पत्नी है क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक चंद्रप्रभा का विवाह दिनकर से किया है। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था और चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। साथ ही उसने अपने विलासिता के कारण चंद्रप्रभा और अपनी ब्याहिता पत्नी दोनों के साथ ही छल किया है। राजा का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, तुम न्याय और बुद्धिमान राजा हो, लेकिन तुम्हें नहीं बोलने की शर्त थी जो कि तुम भूल गए। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका। फ्रेंड्स, ऐसी रोचक कहानियों के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको अगला भाग भी जल्दी मिल पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।